अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट का ये स्पेशल एपिसोड। नाज़रीन, आपको हमारे से हमेशा ये शिकायत रहती है कि हम किसी भी बड़ी खबर का पीछा नहीं करते या किसी भी बड़ी खबर को फॉलो नहीं करते। तो दो बड़े सानहे सामने आए। एक था चुनिया कसूर में, जहां 4 बच्चों की मसकशुदा लाशें मिली, उनको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर बेदर्दी से मार दिया गया और फिर एक बार कसूर जो है वो खबरों की जीनत बना। फिर पिछले हफ्ते इसी दिन यानी मंगल के दिन मीरपुर जातला में एक ज़लज़ले ने बहुत नुकसान पहुंचाया। 40 लोग यहाँ पे जाँ बहक हुए, 40,000 से ज़्यादा ख़ानदान मुतासिर हुए, सैकड़ों लोग ज़ख्मी हुए। हम जायज़ा लेने आए हैं कि यहाँ पे ज़िंदगी मामूल की तरफ जा सकी है कि नहीं। और मैं आपको बता सकती हूँ कि जो हमने देखा है फ़िलहाल, ज़िंदगी यकीनन मामूल की तरफ नहीं गई। यहाँ पे आज भी बच्चों के स्कूल बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, लोग आज भी अफसुर्दा हैं। तो आइए मिलते हैं जातला मीरपुर के लोगों से। ज़लज़ले की वजह से मुवासलाती निज़ाम काफ़ी मुतासिर हुआ। अगरचे अब बहाली का काम शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी मुतासरा इलाकों तक रसाई काफ़ी मुश्किल है। नहर अपुल जेलम में शगाफ पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जातला रोड की हालत काफ़ी खस्ता है, जिससे मुतासरा इलाके तक पहुँचने और बहाली के अमल में दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। इस तरह पुल भी कई जगहों से टूटे हुए हैं। पलमंडा पुल जो जातला रोड पर वाक़े है और मुख्तलिफ देहातों तक इस पुल की जरिए रसाई मुमकिन होती है, उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिससे पुल के दोनों इतराफ लोगों में राब्ता मुनक़ता हो चुका है। हुकूमत लोगों की बहाली के दावे कर रही है, लेकिन ये देखना बाकी है कि हक़ाइक़ क्या हैं। फिलहाल देखते हैं हुकूमती दावों के बारे में एक रिपोर्ट। गुज़िश्ता हफ्ते 24 सितंबर को पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, जेहलम, जफरवाल और गिरदोनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए थे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि भिम्बर, मीरपुर और जेहलम में कुल 39 के करीब अमवात हुई हैं, जिनमें से 34 सिर्फ मीरपुर से हैं। इसी तरह 750 के करीब जख्मी हैं। मीरपुर में जख्मी होने वालों की तादाद 700 से ज्यादा है। 500 के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा है, जबकि मीरपुर में 5 सरकारी इमारतें मुतासिर हुई। इलाके में मवासलात का निजाम भी मुतासिर हुआ। 4 पुलों को और कुछ सड़कों को नुकसान पहुंचा। मीरपुर के इलाके जातला के तकरीबन 9 देहातों में हर तरफ तबाही है। जातला समेत मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सरकारी इदारे भी मसरूफ हैं, लेकिन गैर सरकारी तंजीमें ज्यादा तनदेही से काम करती नजर आती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मीरपुर में ज़लज़ले से मुतासिरा बस्तियों का दौरा किया और उन्हें ज़लज़ले से होने वाले नुकसानात और अब तक बहाली के इक़दामात पर तफसीलन आगाह किया गया। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से 27 सितंबर को जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 5 लाख का ऐलान किया गया था। ताहम मुतासिर इलाके के मकीनों का कहना है कि रिलीफ का काम तसल्ली बख्श नहीं। आइए अब आपको दिखाते हैं कि जातला में ज़मीनी हक़ाइक़ हैं क्या। हम जातला के सुहावा गाँव में इस वक्त मौजूद हैं और उस वाहिद घर में मौजूद हैं जो ज़लज़ले के नतीजे में गिर गया और उसके अंदर 3 बच्चे थे, वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। 2 बच्चे भाई थे, एक 7 साला हारून था, एक 5 साला लड़का ज़ईफ़ था। उनके वालिद बिशारत हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। उनके माशाल्लाह से 8 बच्चे हैं और 2 बच्चे इस हादसे के अंदर जिसे कहते हैं ना, साथ ही वो उन्होंने दम तोड़ दिया। ये जो आप पीछे मलबा देख रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली इसी मलबे के तले उन्होंने अपनी जान गंवाई है। 1 हफ्ता हो गया इस बात को, मगर अगर आप इनकी ख़ानदान से बात करें तो यहाँ पे सभी सहमे हुए हैं, बच्चे जो हैं वो डरे हुए हैं। बिशारत, मुझे ये बताइए कि आप बच्चों को फ़ौरन हस्पताल ले गए थे, आप घर पे ही थे जब ये हुआ, पहले बताइए हुआ क्या? असि कम लगे सां ते कोल साढ़े खेड़दे सन पे अंदर ही ते जिले ज़लज़ला आया थल्ला इन कट गया ते एक बच्चे को मैं चुक्का टुर पिया दौड़ पिया ते और मेरे दोस्त आए, उन्होंने दूसरा के कढ़िया ते लै गए जातले अस्पताल कोई अद्धा घंटा इत्थे रखे, मुड़ के असि मेरे पर लै गए। मेरे पर थोड़ी से जब तुसी पहले हस्पताल लेके गए हो इत्थे ही सुहावा विच ते उन्होंने की किया है तुहानू? उन्होंने कहा भी ड्रिप शिप लगाई है, मुड़ के उन्होंने बहुत काम किया, पर उनके आते मेरे पर लै जाओ सी मेरे पर में
मीरपुर इसलिए ले जाओ क्योंकि उन्हों दे कोल वो सामान नहीं सी जिसे बच्चों ने ठीक कर सकते सी। नहीं सामान तो आया था पर इतने डॉक्टर नहीं थे। डॉक्टरों की कमी सी। अच्छा, हस्पताल विच बहुत सारे लोग आ गए सी। ठीक है, तो फिर तुसी मीरपुर लेके गए बच्चा नु? जी मीरपुर लेके गए। उत्थे की होया? उत्थे उन्हें ट्रीटमेंट की थी, सही की है, बस उन्हें जिंदगी इतनी थी। कितनी देर तुसी लेके वहाँ पे बैठे रहे अपने बच्चा नु? ਅਸੀਂ इतों तकरीबन 6 बजे ना गए सां ते उत्थे तकरीबन 1 बजे 10 बजे बच्चा फोत है मेरा। रात ਨੂੰ 12 बजे। अच्छा जी। ते बाकी बच्चे भी हैं, मैं देखा कि तुसी 3 भाई हैं, ये 3 भाई हैं नाजरीन और ये इकट्ठे ही रहते हैं। तो ये इनका जो आप समझ लें एक फैमिली घर है और यहाँ पे बच्चे इकट्ठे खेलते हैं। बाकी बच्चों का क्या हाल है? जाहिर है बहुत डरे हुए हों। जी डरे हुए, एक बच्चे की लत टूट गई है, एक बच्चा जख्मी है मेरा। एक बच्चा आपका जख्मी है? जी। अच्छा। तो एक भतीजी है वो जख्मी है। नाजरीन जैसे कि हम आपको दिखा सकते हैं कि इस घर के 3 बच्चे अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। हमारे साथ हैं फहमीदा जो वालदा है मदीहा रानी की। मदीहा रानी 5 साल की थी और इस हादसे के अंदर अपनी जो जान है वो गवा बैठी। शुमाइला जो हैं 7 साला हारून और 4 साला ज़ईफ़ की वालदा, वो कह रही हैं कि मेरे में अब हिम्मत नहीं कि मैं आपसे बात कर सकूं, इसलिए वो अंदर चली गई हैं। फहमीदा ने थोड़ी हिम्मत पकड़ी है। 2 बेटे आपके और 1 बेटी। सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ, बेटियों की अपनी जगह होती है, अपनी खासियत होती है। तो ये जो हादसा आपके साथ पेश आया है, आप अब क्या चाहती हैं कि किस तरह? मुझे पता है वो तो वापस नहीं आ सकती, मगर हुकूमत ने कुछ ऐलानात भी किए हैं ताकि आप लोगों की थोड़ी मदद भी हो जाए। 5 लाख का भी ऐलान किया है। जो आप चाहें कर सकते हैं, मुझे नहीं मालूम। बेटे ने मिलने कोई नहीं ना, बेटी मिलनी है जी। हमने उधर जाना होना तो नहीं वापस आना। बाहर वाले हुकूमत की मर्जी जो करे, ਅਸੀਂ कुछ भी ना बोल सकते, कुछ भी ना दस सकते कि साड़ी क्या मदद कर, कुछ ना दस सकते। हुकूमती नुमाइंदे आए हैं आपके साथ दुख जी ठीक है, जो उनकी मर्जी है वो करें, हम कुछ नहीं कहेंगे। ये सानू मिले, ये मिले, ये हम नहीं बोलेंगे, समझा। जब आप कह रही थी कि आपने मुझे बताया कि जब ये जल्जला आया था तो आप घर पे नहीं थी, आप घर से बाहर थी, लकड़ियां चुनने गई थी। जब वापस आए तो क्या आपने देखा? मैंने कुछ नहीं देखा, बच्चे को हॉस्पिटल ले गए थे, हॉस्पिटल पहुंच गई थी। मतिया को सांस थे थोड़े बहुत, ऑक्सीजन लगा हुआ था और मीरपुर ले हॉस्पिटल ले गए। अस्पताल तक उसकी सांसें चल रही थी? जी। तो अस्पताल कितनी दूर था? अस्पताल के साथ गए थे, उसके सांस उतर गई थी। अस्पताल जब पहुंची तो सांस नहीं थी बाकी, तो अस्पताल कितनी दूर था आपसे? अस्पताल में नहीं गई थी। अच्छा जी। अभी भी एक ट्रॉमा है यहाँ पे, लोग जाहिर है सहमे हुए हैं। हफ्ता तो हो गया है मगर उनके ज़ख्म जो हैं अभी बहुत ताज़ा हैं। कुछ वक्त लगेगा समझने के लिए कि यहाँ पे हुआ क्या है। नाज़रीन इधर ही सांगिल के गांव में हमारे साथ हैं रानी कौसर। उनका एक बेटा था मोहम्मद बिलाल के नाम से, 2.5 साल उसकी उम्र थी, मगर इस खौफनाक ज़ल्ज़ले में वो अपनी जान की बाजी जो है गवा बैठा। आप मुझे बता रही थी कि 12 साल बाद आपके घर औलाद हुई। जी 2 साल का था मेरा बच्चा। इस वक्त जल्जला आया, हम अपने घर थे। 5 मिनट के बाद हम अपनी अम्मी के घर गए दूध लेने के लिए। वैसे भी जाते हैं। जिस वक्त अम्मी के घर पहुंचे हैं 15 मिनट बाद जल्जला आया। गेट के सामने खड़ा था, गाड़ी देख रहा था। इतनी जल्जला आया, मैं दौड़ी, इतनी दीवार आ गई ऊपर, बेटे के ऊपर बेशुमार दौड़ी, अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। रास्ते बंद, फोन बंद, कोई बस न चल सका। 2 घंटे बाद मेरे बच्चे ने जान दी थी।
अस्पताल पहुंचा पाई आप? अस्पताल पहुंचे हैं। जिस वक्त पहले चिल्ड्रन अस्पताल लेके गई, डॉक्टर कहता है कि नहीं आप सरकारी अस्पताल लेके जाए। वहाँ गई, डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, बहुत साथ दिया, लेकिन हमारे नसीब ऐसे थे कि बिलाल को कोई न बचा सका। बहुत बड़ा आपके साथ सानिया हुआ है, मैं समझ सकती हूँ। मेरा एक ही बेटा 12 साल के बाद कि हमसे नहीं पूछ सकते कि हम किस तरह जिंदा हैं। आज इस वक्त कह रहा था हमारे आगे पीछे। बहुत टाइम, मतलब जब आप अस्पताल इधर से दूर है? जी दूर है, मीर पर जी। पहले चिल्ड्रन अस्पताल लेके गई कि सरकारी अस्पताल वाले गौर कम करते हैं, वहाँ लेके गई। डॉक्टर ने कहा कि आप सरकारी अस्पताल लेके जाएं बच्चे को। वहाँ गई, डॉक्टर ने बहुत कोशिश की, बहुत की, हमारा बहुत साथ दिया, लेकिन मेरे बिलाल ने जान दी थी। मकान मेरा अंदर से गिर गया, कोई मुझे फिक्र नहीं। मकान जिंदगी होनी चाहिए, इंसान की बन जाती है। ये तो एक जिंदगी का दफा है, लेकिन इतने अरसे बाद बहुत प्यार। 12 साल के बाद आप बता रही थे? के बाद मोहम्मद बिलाल रब ने दिया भी कोई अलादा देखने वाला, लेकिन हमारे नसीब कोई नहीं सकते। आपकी जो जानी नुकसान हुआ है उसको तो कोई भर नहीं सकता, मगर इसे कोई हदायत देना चाहेंगी आप इंतज़ामिया को, हुकूमत को, कि क्या होना चाहिए और मोहम्मद बिलालों की ज़िंदगी इस तरह ज़ाया ना हो? मेरा बिलाल मुझे पता है, मेरी बहन मुझे कोई भी नहीं दे सकता। मेरा मोहम्मद बिलाल अगर कोई दे सके तो मैं उसकी मेहनत ना करूं कि मोहम्मद बिलाल मुझे वापस दे। यही बात बहुत सारे लोगों ने कही है कि जानी नुकसान से बड़ा तो एक माँ के लिए अपने बच्चे को खो देना, इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। मगर सब ने ये कहा है कि अस्पताल करीब होने चाहिए ताकि बच्चों को जल्द से जल्द वहाँ पे हम ले जाएं, और वहाँ पे सहूलियात होनी चाहिए। हम सबको मालूम है कि यहाँ पे ज़िलज़िले आते रहे हैं, हम सबको मालूम है कि ये फॉल्ट लाइन पे है, तो क्यों नहीं यहाँ पे ज़्यादा अस्पताल बन पाए। हालांकि ये इलाका जो है, कहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी वेल्थ है, ये एक अमीर इलाका है, गरीब इलाका, पसमानदा इलाका, इसको नहीं समझा जाता। मगर हालात यहाँ के जो हैं वो हमने आपको बता दिए। नाज़रीन, हम सांगेल गांव जातला मीरपुर के इलाके में इस वक्त मौजूद हैं और हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे 150 से ज़ायद घर जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। अगर आप वैसे गलियों में जाएं तो इतना मालूम नहीं पड़ता, मगर जब आप घरों के अंदर जाएं तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी तबाही हुई है। एक घर ऐसा नाइला फरूख साहिबा का है, हमारे साथ मौजूद हैं। नाइला ने मुझे कहा कि शुक्र है कि सिर्फ मेरे घर को ही नुकसान पहुंचा, चुके जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया है कि घर के अंदर 3 बच्चे जो हैं अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, तो जानी नुकसान से बड़ी चीज़ तो कोई नहीं होती। और इसी जज्बे के साथ उन्होंने अल्लाह का शुक्र किया है कि सिर्फ घर को नुकसान हुआ है। पहली 3 बच्चे आपके साथ रहते थे, आपने मुझे बताया। हाँ, तो जो पहली रात थी उसके अंदर आप बाहर आ गई अपने घर? बिल्कुल बाहर आ गए हम लोग, तो आसमान तले रहे ना, पूरी रात हम लोग बाहर रहे। तो बारिश भी हो रही थी, मौसम बहुत ख़राब था। तो वो रात तो जिस तरह की आप समझ सकती हैं कि किस तरह की क़यामत वाली रात होती है, घर सामने नीचे आ रहा है या कुछ इस तरह हो रहा है, बार बार ये झटके भी लग रहे थे। तो बाहर हम लोग पूरी रात, ऑलमोस्ट गांव का यही हाल था ना, पूरा गांव तकरीबन इसी तरह था। भाई यारों, खेमों में आके बैठा हुआ था। खेमे भी नहीं थे ना उस वक्त, तो खेमे भी नहीं थे। एक रात में क्या खुले आसमान के नीचे, आसमान तले दरख्तों के नीचे पूरे गांव के तकरीबन यही हालात थे कि सारे लोग ही जिनके घर भी डैमेज हुए तो वो बेचारे बाहर ही थे, कुछ गलियों में इस तरह।
और मुझे चूंकि टीवी के ऊपर भी ये अनाउंस हो रहा था उस वक्त के जो आफ्टर शॉक्स हैं वो आएंगे और भी झटके महसूस होंगे, तो शायद डर की वजह से भी, तो फिर एक इतनी जल्दी रिहाइश मिल भी तो नहीं सकती ना कहीं भी। किन लोगों ने आपकी इमदाद? एक कोई एनजीओ है फ्रेंड्स वाले, डॉक्टर यासर हैं शायद, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मेरे बेटे का उनके साथ कोई कांटेक्ट हुआ तो वो खैमा खुद लगा के दे के गए तीसरे रोज। मगर ऐसा आपके तो बेटा उनको जानता था तो चलो आपकी मदद हो गई, वो भी किसी ने मतलब उसका राब्ता करवाया ना जी। मगर बाकी एनजीओज भी तो यहाँ पे काम कर रही थी, आपने मुझे बताया बाकी लोगों की आम मदद कर जी मदद कर रही थी ना। बहुत सारों के तो मुझे नाम नहीं, मुस्लिम हैंड्स वगैरह वाले वो खाना वगैरह दे रहे थे, तो और काफी चैरिटीज वाले आए लोग काम किया। मगर देखिए ये तो एनजीओज का काम हो गया, मगर लोकल इंतजामिया जो थी वो कब हरकत में आई, कब उन्होंने आपको खैमे दिए, कब उन्होंने आपको खाना दिया, कब वो आपके पास आए या आई नहीं? कुछ मेरा ख्याल है कोई एक दिन पटवारी वगैरह आया, लेकिन वैसे लोकल इंतजामिया तो कोई नहीं आया। वहाँ पे मेरे भाई ने जोर से कहा नहीं आई, तो इसका मतलब ये है कि लोगों के अंदर एक गुस्सा है कि लोकल इंतजामिया इतनी जल्दी नहीं आई। आपने मुझे किसी ने बताया कि आपके जो खामन थे वो एक मेजर थे। हाँ, तो उन्होंने अपनी जमा पूंजी इस घर में लगा दी और आपने तिनका तिनका इकट्ठा करके ये घर बनाया है, ठीक है। अब इस घर का हाल देखते हैं, आइए जरा दिखाएं, आइए। अगर आप ये अपना नुकसान कैसे पूरा करेंगे? ये तो बस यही मैं कह रही हूँ ना। जॉब करती हैं आप? नहीं, जॉब में। बच्चे जॉब करते हैं? नहीं। जगह जगह अगर कैमरामैन भी दिखा रहे हैं, जगह जगह यहाँ पे शगाफ हैं, जगह जगह आप देख लें कि क्रैक्स पड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये मतलब टोटली डैमेज है तो ये रिपेयर नहीं हो सकता ना। आप इस वक्त इस घर में नहीं रह सकती, तो कहाँ रहेंगी? कुछ बंदोबस्त है आपके पास? अभी कल एक जगह रिहाइश मिली है तो हम लोग उधर मूव हुए हैं, तो दिन को ये था कि हम लोग खैमे में गुजारते, चारों माँ बेटा, मेजर साहब की बूढ़ी वालदा भी साथ है मेरे। अच्छा, तो खैमा तो इधर बाहर अपने अपने घर में लगाया हुआ है? जी, अपने अपने घर में। तो फिर रात को दो दिन तो बाहर ही रहे तकरीबन, तो फिर रात को अभी बेटियों के बच्चियां जवान हैं तो उनके 100 मसाइल होते हैं, तो फिर ये है कि किस घर छोड़ना, एक घर मिला उधर, फिर रात को उधर छोड़ना बच्चियों को, तो हम माँ बेटा ज्यादातर खैमे में होते हैं। फिर अपनी मदद आप कर रहे हैं या उनके रिश्तेदार जो हैं वो उनकी मदद कर रहे हैं? जिन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है उनका हम वो जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या हो रहा है। पूरी बस्ती जो है ना इस तरह डैमेज हो गई है, तो रिश्तेदार भी तो उधर ही रह रहे होते हैं ना, ज्यादातर ये मसला है ना। सही बात है, तो मुश्किल है। अब आपने आगे के लिए क्या सोचा है? इस तरह खैमों में तो इतनी देर से नहीं रह सकते, रिश्तेदारों के पास भी नहीं रह सकते, तो क्या? जिसका भी घर होता है तो वो पता नहीं कितना टाइम लग जाता है रिपेयर होने में, फिर कोई समझ नहीं आ रही। बस खुदा पे यकीन है कि कुछ उसने भी तो कुछ प्लान किया होगा हमारे लिए। तो नाइला साहिबा, आपको हिम्मत मिले और आपको हौसला मिले कि आप अपना घर खुद बना सकें। नाज़रीन, इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद हम देखेंगे कि बहाली का काम कहां तक पहुंचा है। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट का ये स्पेशल एपिसोड जातला मीरपुर से, जहां जलजले ने तबाही मचाई है। 40 लोग जान बहक हुए हैं, सैकड़ों इस वक्त जख्मी हैं। नाजरीन, सांगहिल गांव जातला मीरपुर के अंदर कुछ रिलीफ वर्क एनजीओज ने फराहम किया है, जिसके अंदर से एक अल खिदमत फाउंडेशन भी है। हमारे साथ हैं शकील इमरान साहब जो इसको देख रहे हैं, उनके साथ हमाद अख्तर हैं जो आज़ाद जम्मू कश्मीर रिलीफ वर्क को भी देख रहे हैं। आपने बताया कि यहाँ पे जो है 150 से जायद घर जो हैं वो मुतासिर हुए। सांग हिल का इलाका ऐसा इलाका है कि जहाँ से 200 घराने रहते हैं।
200 घरानों के 150 मकानात यहाँ गिर चुके हैं, मुकम्मल तबाह हैं। 2 कैजुअलिटीज़ हुई थी और कल पहला दिन था जिसमें खिदमत फाउंडेशन ने इनको यहाँ आकर इस सारी रिलीफ एक्टिविटी में करने की कोशिश की है। जो लोकल इंतजामिया है उन्होंने कोई रिलीफ वर्क फराहम किया? लोकल इंतजामिया के साथ जो है हमने जब मालूमात ली थी तो उस यहाँ रिलीफ एक्टिविटी नहीं हुई थी, लेकिन जब हम आज आए हैं तो हमने जो है ना यहाँ बेस में मौजूद सांग बेस में मौजूद जो हमारे मिलिट्री के साथी हैं, मैं नाम ले लेता हूँ कि कैप्टन जलाल साहब हैं, कर्नल अजीम साहब हैं, उन्होंने हमारे साथ कोऑर्डिनेशन की है, उनकी टीम हमारे साथ ही मौजूद है। अच्छी आपको फैसिलिटी एक तरीके से फौज ने आपको फैसिलिटेट किया है, और जगहों पे भी किया है आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर या सिर्फ इधर ही संगल में? हम जिस भी जगह पर डिजास्टर के लिए जाते हैं वहाँ पर फौज हमें सपोर्ट भी करती है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर भी मेरा ख्याल है सबसे पहले जो पानी का जो यहाँ पर एक बहुत अहम ज़रूरत है कि साफ़ पानी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए, साथ साथ कुक फूड। साफ़ पानी पहले तो यहाँ पे था, साफ पानी अर्थक्वेक के बाद जो वो साफ नहीं रहा, उससे ये नुकसान हो रहा है कि वो जो हेल्थ डिजीजेज हैं वो जनरेट हो रही हैं। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि मसलन कौन सी सबसे ज़्यादा जो है डिजीज़ आपको देखने को मिल रही है या कोई ऐसी लोग जिसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमें ये जो फॉलो अप के पेशेंट्स हैं वो आ रहे हैं जिनकी कोई हम लोग यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगा रहे हैं, मुसलसल लगा रहे हैं। सबसे पहले तो फॉलो अप के केसेस है, जिन लोगों को इंजरीज हुई थी वो सबसे ज्यादा केसेस हैं। नंबर 2 लोगों को डायरिया हो रहा है। नंबर 3 उनके ये जो पिंपल्स वगैरह हैं, ये एलर्जीज, ये बहुत स्किन एलर्जीज ये जनरेट हो रही हैं। तो इन चीजों को हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको मिनिमाइज किया जाए। जलालकोट से सैयद इफ्तिखार हमारे साथ हैं। आपका घर महफूज है मेरे भाई? जी गिर गया, सारा कुछ गिर गया। मेरी बीवी जख्मी हो गई है, मेरी बच्ची जख्मी हुई है, दमा लत्ता तो माजूर हो गई है, और बच्चा 1.5 साल का पौने घंटे अद्धे घंटे तो बाद कढ़िया। मैं इधर चाह ना ठिया रखिया सी, मजदूरदार बंदा आ, मेरे को इतना सरमाया नहीं, मेरा सारा सामान जड़ा टूट भज गया। मैं मदद करने के लिए तुहाडे कोल पहुंचा? कोई भी नहीं पहुंचा, कोई मदद करने लिए कोई पहुंचा नहीं है उधर। बिल्कुल मैं बाहर सेना है, बच्चे की चाहते हो? क्या मुतालबा है तुहाडा? मुतालबा है कोई तंबू मिला है, कोई खर्चा पानी मिला है, असा लोग उधर जख्मी है, कोई उन्होंने का इलाज मिला है। नोट करें, अभी भी हमें हतमी तौर पे नहीं मालूम कि लोगों को जिस तरह इफ्तिखार यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनकी कोई इमदाद के लिए इनको कोई पैसे मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। अभी तक हुकूमत की तरफ से ऐसा कोई हतमी ऐलान नहीं हुआ। नाजरीन, पिछले 1 हफ्ते से 2 आज टीवी के रिपोर्टर्स हमें मुसलसल खबरें भेज रहे हैं मीरपुर से, और उनकी नज़र रही है ज़लज़ला मुतासरीन के ऊपर। भिंबर से हमारे साथ हैं खुर्रम अफजाल साहब, और मीरपुर पे से हमारे साथ हैं मोहम्मद खलील चौहान साहब। इन दोनों से हम जायज़ा लेंगे। सबसे पहले खुर्रम साहब ये बताइए, 1 हफ्ता हो गया है अब मामलात को, क्या वजह है कि लोग जो हैं उनको वो इमदाद नहीं मिल सकी, चूँकि ऐलानात तो बहुत हुए थे? जातला का कुछ इलाका जो है वो डिस्ट्रिक्ट मीरपुर में आता है, और कुछ इलाका जो है डिस्ट्रिक्ट भिंबर में आता है। ये सोचे समझे बगैर कि हमें डिस्ट्रिक्ट भिंबर वाले आके मदद करें या डिस्ट्रिक्ट मीरपुर वाले आके मदद करें, दोनों डिस्ट्रिक्ट की जो रेस्क्यू टीमें थी ना, उनको ज़लज़ला की जो रेस्क्यू है वो करनी चाहिए थी। लेकिन आपने देखा कि लोगों ने पहली रात, दूसरा दिन और दूसरी रात अपनी मदद आपके तहत जज्बा खैर सगाली के तहत यहाँ पे एक दूसरे की मदद की। जातला की जो नहर है इस वक्त आपको गंदी नजर आएगी। ये पीने का पानी इसी तरह जो घरों में आ रहा है वो मनी से गंदा आ रहा है। जाहिर है कि पीने का पानी तो आपको चाहिए, और ये कहा जा रहा है कि अब पीने का पानी बिल्कुल ख़राब हो चुका है। चौहान साहब, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे NGOs तो काम कर रही हैं, और जिस तरह के अफजाल साहब ने कहा, खुर्रम अफजाल साहब ने, कि जी इतनी ज़्यादा यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई थी हुकूमती तरफ से कि जी अगर यहाँ पे ज़लज़ला आ जाता है खुदा ना खास्ता तो हम किस तरह इमदादी काम जो है कर सकते हैं, वो क्यों नहीं हरकत के अंदर आ पाई, और अब 1 हफ्ते के बाद क्यों लोग अपनी मदद खुद कर रहे हैं? देखें, जब ज़लज़ला आया ये 4:48 पे आया, 6 बजे मैं खुद यहाँ पे पहुँचा हूँ। मेरे होते हुए तकरीबन ज़िले इंतज़ामिया जो मीरपुर की थी वो पूरी की पूरी यहाँ पे थी, डिप्टी कमिश्नर समेत, और उसके साथ ही तकरीबन 8 बजे के करीब पाक फ़ौज के जवान, पाक फ़ौज की जितनी भी मशीनरी थी वो तमाम की तमाम मौके पे आ गई, और मुख्तलिफ जो NGOs थी वो भी यहाँ पे मौजूद थी। लेकिन मैंने देखा कि मोस्टली लोग जो है वो अपनी मदद आपके तहत भी
और जो ईदी वेलफेयर सेंटर ने यहाँ पे बहुत काम किया है। ये जो कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का मीरपुर का जो दौरा था, उससे लोगों को बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता थी कि शायद जो है ना वो इन लोगों को बड़ा रिलीफ देंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि वज़ीर-ए-आज़म ने रिलीफ देने में क्यों नाकाम रहे। क्या उसके बाद शायद कोई ऐलानात करेंगे? इस वक्त फिलफौर किन चीज़ों की अशद ज़रूरत है जो लोगों तक नहीं पहुँची? मुनीज़े, मीरपुर की धरती बहुत बागैरत लोगों की धरती है, गैरतमंद लोग हैं ये। इनको इस तरह की भीख और इस तरह की मदद की ज़रूरत नहीं है। जो ये हुकूमत लाशों पे सियासत कर रही है, ये इंतज़ामी कारकर्दगी दिखा रही है। देखें, जिन लोगों के घरों से आप हो के आई हैं, उन लोगों ने डॉलर नहीं खाने, उन लोगों ने पैसा नहीं खाना, उन्होंने रुपया नहीं खाना। उनकी जो ज़रूरियात हैं वो रेस्क्यू, रिलीफ, फिर रिहेबिलिटेशन है। अभी रेस्क्यू का काम उन्होंने अपनी मदद आप NGOs के तहत कर लिया। रिलीफ में कम से कम उनको आप खुराक दे दें, टेंट अच्छे दे दें, जो टेंटों की एक बहुत बड़ी तादाद की डिमांड थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और आपने बड़ी खूबसूरती से कहा कि ये जो धरती है ये ऐसे लोगों की धरती है जो गैरतमंद है, ये भिखारी नहीं है, ये भीख नहीं मांग रहे। मगर नाजरीन, एक बात जो दोनों ने कही जो बहुत ज़रूरी है, उन्होंने कहा कि किस तरह 2005 के अंदर दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर थीं, ज़लज़ला मुतासरीन के ऊपर थी, पाकिस्तान की नज़रें भी उनके ऊपर थीं। आज वो तवज्जो का मरकज़ नहीं बने हुए। यहाँ पे आप पानी देख लें, पानी जो है आलूदा हो गया है, साफ़ पानी की अशद ज़रूरत है, और हुकूमत को भी, लोगों को भी इमदाद करने की ज़रूरत है, और मीडिया को भी इसकी ज़रूरत है कि वो अपनी तवज्जो इस कहानी पे रखे, चूँकि अभी तक यहाँ पे लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, ज़िंदगी मामूल पर नहीं गई। अब एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम आपको लेके जाएंगे चुनिया कसूर और देखेंगे कि वहाँ पे पिछले महीने जो एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ स्कैंडल उभरा था, जिसके नतीजे में 4 बच्चों की मसकशुदा लाश मिली है, वो केस कहाँ तक पहुँचा है। वेलकम बैक नाजरीन। अब जातला से हम आपको लेके चलते हैं चुनिया कसूर। कसूर फिर खबरों की जीनत बनी, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कुछ अच्छी वजह से जीनत नहीं बनी। फिर से वही पुरानी वजह। 2015 में आपको याद होगा कि एक चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ वीडियो स्कैंडल सामने आया, फिर 2018 में ज़ैनब कत्ल केस हुआ, फिर अब 2019 में 4 मसकशुदा लाशें बच्चों की मिली हैं, जिनको ज़्यादती का निशाना बनाया गया और फिर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। तो अब हम जायज़ा लेंगे कि उस केस में क्या पेशरफ्त हुई है। हम आपको दिखाएंगे कि चुनिया कसूर में इस वक्त क्या हालात हैं और इस केस की पैरवी कौन कर रहा है। रिपोर्ट करेंगे आदिल अली और सैयद आमिर। सूबा पंजाब के ज़िला कसूर की तहसील चुनिया इंडस्ट्रियल स्टेट के पास टीलों से 17 सितंबर को 8 साला फिजान की लाश मिली और बाकी 2 बच्चों 9 साला असलान और 8 साला अली हसनैन की बाकियात मिली हैं। जबकि 30 जून को अगवा होने वाले 12 साला बच्चे इमरान की गुमशुदगी का मामला 3 दिन पहले हल हो गया है और पुलिस ने उसकी मौत की तस्दीक कर दी। फिजान के वालिद हाफिज रमजान, जो मकामी मस्जिद में 7 साल से इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हुकूमत पंजाब से यही अपील है कि मुजरम ढूंढ के, कातिल ढूंढ के, जिस तरह ज़ैनब क्या ढूंढा था, सज़ा दी थी, सज़ा उस तरह नहीं देनी, सज़ा उसको अंदर दी थी जेल में, इसको सज़ा शरेआम दे। मैं उनकी इस बात को बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ। अगर आप मेरे से ज़ाती तौर पे पूछें, सऊदी अरब में सरेआम फांसियाँ दी जाती और ये जो है इस तरह के लोगों को, मेरी तो ख़ुद यही ख्वाहिश होगी कि हम इसको पकड़ें और ज़ाहिर है ऑब्वियसली अदालत के ज़रिए इसको हम प्रोसिक्यूट करके तो उस जगह पे, उस महल्ले के दरमियान में इसको फांसी पे लटकाया जाए। 10 अगस्त को अगवा होने वाले अरसलान की वालदा इकरा बीबी पुलिस के रवैये से नाखुश नजर आती हैं। वो कहती हैं कि ना साडे नाल पुलिस नाल ने कोई तामन कीता, ना जिहड़े अल्लाह आया उन्हें साडे नाल कोई तामन कीता। जे कीता हुंदा ते अज साडे बच्चों दी जान ये केड़ा इलाका हंगारी इलाका सी, थोड़ा जिहा कर दो सी। जे अज पुलिस तलाश करदी ते साडे बच्चे दी हर एक जिंदगी बच पांदी। डीपीओ कसूर जहद मरवत, जिन्होंने ज़ैनब के कातिल को पकड़ने में अहम किरदार अदा किया था, उनका कहना है कि ये अकेली पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बल्कि पूरे माशरे की जिम्मेदारी है तो ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए अपना किरदार अदा करे। पुलिस ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उसका तो डिपार्टमेंटल एक्शन हो जाएगा, लीगल एक्शन हो जाएगा। व्हाट अबाउट सोसाइटी? उनसे कौन पूछेगा? पुलिस वाला तो एक सर्विस मैन है, उनसे तो DIG पूछ लेगा, RPO पूछ लेगा, IG पूछ लेगा।
ये क्राइम हो क्यों रहा है? ये क्या पुलिस करवा रही है? क्या मैं करवा रहा हूँ? आप करवा रहे हैं? हमारी सोसाइटी कंप्लीट पैकेज है। कहाँ है हमारे टीचर्स? कहाँ है मेंबर पे खड़े होने वाले लोग? कसूर में जिनसी ज्यादती का तीसरा बड़ा वाकया है। पहला वीडियो स्कैंडल गांव हुसैन खानवाला में हुआ, उसके बाद जैनब कत्ल का वाकया हुआ और अब चुनिया में बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की वारदात सामने आई है। चुनिया में मुतासिरीन का मुतालबा है कि कातिलों को सरेआम फांसी दी जाए। क्या कातिलों को सरेआम फांसी देने से ऐसे जराइम पर काबू पाया जा सकता है? इसी सवाल के साथ हमने दावत दी है मलिक अहमद खान साहब को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कसूर से ही आपका ताल्लुक है। उनके साथ तशरीफ रखते हैं रिटायर्ड कर्नल हाशिम डोगर साहब। आपका भी ताल्लुक चुनिया कसूर से है, आप सूबाई वजीर हैं पॉपुलेशन वेलफेयर के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक अहमद खान साहब, आप कसूर के मामलात को देख रहे थे 2015 से। आज रिटायर्ड कर्नल हाशिम डोगर साहब कहते हैं कि अगर सरेआम फांसी दे दी जाए तो ये जो वाकयात है रुक जाएंगे। आप क्या समझते हैं कि सरेआम फांसी दे दी जाए तो ये वाकयात रुक जाएंगे? चूंकि जैनब के जो कातिल था उसको भी तो फांसी लगी थी, उसके बाद फिर वाकयात शुरू हो गए। जी मुनीज़, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं कर्नल साहब के इस ख्याल के साथ मुत्तफिक नहीं हूँ, क्योंकि जो हमारे पास एविडेंस है कि इस तरह की पनिशमेंट्स के साथ आप क्राइम को डिटर करना चाहते हैं, तो वो तो कोई इतनी खातिर खा उसके साथ आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं देता कि आप एक बड़ी ऐसी पनिशमेंट जो कि बड़ी पब्लिक आय के सामने करेंगे तो इस क्राइम को डिटर करेगा। सो आई डोंट एग्री विद व्हाट कर्नल साहब सेड। कर्नल साहब, बात असल में ये है कि अगर आप कह देते हैं कि जी सरेआम फांसी लगा दें, बच्चे भी उस चीज़ को देखते हैं, वायलेंस है, वैसे ही हम लोग एक सोसाइटी एक ऐसी है जहाँ पे बहुत सारे हादसात इस तरह हो जाते हैं। आप और बच्चों को आप शायद ये मुनासिब नहीं होगा, बहुत सारे लोग ये समझते हैं ये मुनासिब नहीं होगा कि सरेआम लोगों को फांसियाँ दी जाएं, मगर जो ज़्यादा मुनासिब स्टेप है कि हुकूमत को ठंडे दिमाग से, चूंकि हुकूमत का काम है पॉलिसी बनाना, हुकूमत को चाहिए कि वो जो बच्चों की अदालतें हैं उनको फाल करें। उसके लिहाज से जो एक लॉ है वो भी पास हो गया, उसके ऊपर ये भी कह दिया गया कि इसको फंडिंग भी मिल जाएगी, मगर एक सेशन जज भी बैठा दिया गया। अब तक बच्चों के कोर्ट्स फाल क्यों नहीं कर पाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं देखें, ये जो मेरा जो कहना है कि इनको सरेआम फांसियाँ दी जाएं, ये ऑब्वियसली ये वाहिद हल नहीं है इन चीज़ों को रोकने का।